की दुनिया आवेगी उसमें पवित्र सृष्टि का वातावरण उनको जास्ती मिलेगा और पहले मिलेगा। इसलिए बताया है कि 3 मधुवन बनेंगे। क्या? 3 मधुवन बनेंगे, 3 पांडव भवन बनेंगे, एक स्वर्गाश्रम, एक शांति धाम जहां योग का वाइब्रेशन होगा, और एक सारी दुनिया का संचालन जहां से होना है विनाश के टाइम पर। तो जो जो पवित्र आत्माएं बनती जाएंगी वो स्वर्ग की नई दुनिया में पहुंचती जाएंगी। जो पवित्र नहीं बनेंगे उनको तपस्या करनी पड़े, या तो तपस्या करें, तपस्या भूमि में रहें, या तो फिर संसार की दुनिया में रहें जहां आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा बचे रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, अंत तक युद्ध चलेगा। तो जो पवित्र बन जाते हैं उनके लिए जरूर पवित्र सृष्टि बनेगी। पहले स्थापना होगी कि विनाश होगा? स्थापना होगी और विनाश शुरू हो जाएगा। तो स्थापना बड़े स्तर में हो जाएगी या छोटे स्तर में होगी? पहले जरूर कोई थोड़ी आत्माएं निकलेंगी जो पवित्र वाइब्रेशन वाली होंगी, उनके लिए नया संगठन तैयार हो जाएगा, और जो अपवित्र बचे रह जाएंगे उनको फिर युद्ध करना पड़े। तो सब तो योग में नहीं रहते। क्या सब एक जैसे स्नेह में, अव्यभिचारी याद में नहीं रह सकते। नंबर वार है, जानते हैं जो करेगा सो पावेगा। क्या क्या पावेगा? स्वर्ग। जो करेगा सो स्वर्ग में पद पावेगा, नहीं करेगा तो नहीं पावेगा। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं वो प्राप्ति करते हैं, नई सृष्टि के मालिक बनते हैं। बच्चों को सर्विस पर रहना चाहिए। तरीका क्या बताया? हाँ, अगर माया ज्यादा ही तंग करती हो तो जिनको जितना जास्ती माया तंग करे उनको उतना ही जास्ती ईश्वरीय सेवा में लगे रहना चाहिए। उससे क्या होगा? बुद्धि बढ़ गई नहीं। क्यों? सर्विस करने से अवस्था नीचे नहीं गिरती है। दूसरों, हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं, सेवा में ही लगे रहते हैं, उनको विशेष एक प्राप्ति होती है कि उनको बाप याद करते हैं। क्या? दुनिया बाप को याद करती है और बाप सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं। तो चाहे कितने भी विकारी हों, पतित तो हों, कैसे भी दुर्योधन दुशासन हो, लेकिन बाप की ये गारंटी है जो सर्विस में लगे रहेंगे उनको बाप की याद का जो विशेष सहयोग मिलेगा वो उनको ऊंचा जरूर उठाएगा। तो कभी हौलट नहीं होना चाहिए, होल दिल नहीं हो जाना चाहिए। अरे हम तो आई पुरुष तन, हमसे तो ये कंट्रोल होने वाला नहीं है। बाप तरीका बताते हैं क्या करना है। कन्याएं माताएं, उनके लिए तो इस दुनिया में इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो चारों ओर घूम करके सर्विस सेवा कर सके। लेकिन जो पुरुष वर्ग है, जो पांडव हैं, वो चाहे तो जास्ती सेवा कर सकते हैं और बहुत सेवाधारी बन सकते हैं, बाप की नजरों में ऊंचे चढ़ सकते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूं। जो जास्ती पतित बनते हैं, चंचल बुद्धि किसकी जास्ती बनती है? जो जास्ती पतित बनते हैं उनकी बुद्धि भी चंचल बनती है। तो जो जास्ती चंचल बुद्धि बनते हैं, पतित बुद्धि बनते हैं, मैं उन्हीं को आकर के उठाने आया हूं। तो
इस बात में फंक नहीं होना चाहिए। किस बात में? कि मैं तो बहुत पतित हूं, मैं तो बहुत चंचल हूं। नहीं, बाप आया ही है पतितों को पावन बनाने के लिए। सिर्फ माम एकम याद करो। क्या शर्त क्या रख दी? सर्विस बहुतों की करो, सेवा भला अनेकों की करो, लेकिन कहीं भी बुद्धि का लगाव फंसना नहीं चाहिए। जिनकी सेवा करो उनकी सेवा की और उसको दे दिया।